बच्चों पिछले लेक्चर में हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था कि गुलाम वंश किस तरह से प्रारंभ होता है। मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और उसके बाद गुलाम वंश चलता है। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश में दो शासक में से दूसरा वाला जो शासक है वो इम्पोर्टेंट है। पहला खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है और अंतिम शासक गयासुद्दीन खिलजी रहता है। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वैसे दिल्ली सल्तनत मुस्लिम साम्राज्य था, इसके बारे में ज्यादा कुछ देखने को चीजें नहीं मिलती हैं, ना विकास के रूप में ना कला संस्कृति के रूप में, इसलिए ज्यादा पढ़ना भी इसको जरूरी नहीं समझते थे। ठीक है, 1296 में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की बेटी के साथ विवाह कर लिया, यानी कि जलालुद्दीन का दामाद बन चुका है अलाउद्दीन। ठीक है, और इसी दामाद ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी इलाहाबाद में। ठीक है, और 1296 में यह सुल्तान बन जाता है। ठीक है, यह स्थायी सेना रखने लगा। ठीक है, सेना कैसी थी? स्थायी थी इसकी, और नए तौर से यह सेना को वेतन देना भी प्रारंभ कर देता है। यह भू राजस्व की दर को 1/2 कर देता है, यानी कि हाफ कर देता है, 50% कर देता है। ठीक है, अलाई दरवाजा, इसने कुछ चीजों का निर्माण करवाया, जिसमें है अलाई दरवाजा, जमियत खाना मस्जिद, श्री का किला, हवा खंबा महल का निर्माण इसने करवाया था। और मंगोलों का आखिरी आक्रमण जो हुआ था वो इसी के समय पे हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय पे, और 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है। यह विभिन्न क्षेत्रों को भी लूटने का प्रयास करता है, कब्जा करने का प्रयास करता है, अपने साम्राज्य को, दिल्ली की सल्तनत को और भी फैलाने का प्रयास करता है, इसलिए इसने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के आक्रमण भी किए हैं। ठीक है, तो खिलजी वंश है। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश, वो हम पढ़ेंगे।